अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैनी हान डेली व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तमाम न्यूज़ देखने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सलाम करो। माशाल्लाह। अच्छा तो फ्रेंड्स, चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ ना कि मेरे हस्बैंड को जो है ना एक आदमी मिला इसी तरह से, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड को एक आदमी मिला और जो है ना बहुत मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से वापस आ रहे थे तो उसने मेरे हस्बैंड से जो है ना लिफ्ट मांग ली थी। और लिफ्ट मांगी तो कहता है कि बस जैसे ही इन्होंने लिफ्ट दी तो मेरा रोज़ा है, मैंने रोज़े के लिए ये चीज़ें लेनी है, अफ्तारी शफ्तारी लेनी है, तो मुझे लेट हो रहा है, मेरी नमाज कज़ा हो गई है। बड़ा परहेजगार होने का जो है ना उसने मतलब प्रूव कर रहा था कि बहुत परहेजगार है, नमाजी है, रोज़े रख रहा है, ये सब कुछ है इस तरह से, ठीक है। बैठा तो पहले ये चीज़ें उसने की, फिर साथ ही शुरू हो गया कि जो है ना मैं इंग्लैंड में होता हूँ, शुरू से मैं उधर ही होता हूँ, 12 साल मैंने लगाए हैं। अब ये है कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ और वहाँ पे उन्होंने जो है ना मुझे बैन किया हुआ है और डिफ़ॉल्टर जो कहते हैं वो किया हुआ है कि मेरे जो है ना वो अपना टाइम जो है ना उससे ज़्यादा मैंने टाइम लगा लिया था, उन्होंने मुझे बैन कर दिया। एक बंदा जिसने 12 साल वहाँ लगाए हैं और उसके पास वीज़ा नहीं था और वो एक्स्ट्रा डेज वहाँ पे लगाया और वो बैन हो गया, ठीक है ना। तो वो मेरे हस्बैंड को कहता है कि मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ आया हुआ है, तो मैं तो बैन हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो आप मेरी जगह पे चले जाओ ना। तो आप मेरी जगह पे चले जाओ, वीज़ा वगैरह का कोई नहीं होगा, सिर्फ 4-5 लाख रुपए आपके लगेंगे और आप इंग्लैंड चले जाओगे। यूरोप के वीज़ा 4-5 लाख रुपए लगेंगे और आप चले जाओगे, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो है ना वो कि मेरी तो अपनी नौकरी वगैरह है तो मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन चले मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि उसने बातें इस तरह से की ना कि तस्वीरें दिखाई, ये देखें जी ये है मेरे भांजे का अपना रेस्टोरेंट है वहाँ पे और रेस्टोरेंट का नाम वगैरह सब कुछ इस तरह से। एक तो मेरे हस्बैंड में ये चीज़ है ना, मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं, अपने जहन से ये बिल्कुल भी काम नहीं लेते। इन्होंने ये सब बातें की, ये घर आए तो जो है ना इन्होंने जो है बात की, मेरी अम्मी से इन्होंने बात की। और जो मेरे भाई हैं वो शुरू से बाहर ही होते हैं, बाहर होते हैं, कभी कभी इधर होते हैं, कभी बाहर होते हैं, कभी इधर होते हैं, वो शुरू से आते जाते, उन्हें हर चीज़ का आइडिया है। इन्होंने मेरे भाई से बात की कि भाई तुम इस तरह से चले जाओ, उन्होंने कहा ठीक है चलें, चले जाते हैं, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। इन्होंने क्या किया भाई, उस बंदे को बुलाया, जो है ना वो मेरे भाइयों से नहीं मिला, तो मतलब कियानी साहब थे, मेरी अम्मी थी, ये लोग बैठे हुए से बातचीत की। उसने कहा जी ये मेरी बैरिया टाउन में कोठी है, 4 लाख रुपए मुझे महीने का वहाँ से खर्चा आ रहा है, सारा कुछ है इस तरह से, 4 लाख रुपए मुझे महीने का वहाँ से रेंट आता है। और मेरी जो है ना ये चीज़ है वो है, बाहर मुल्क में होता हूँ, मेरी फैमिली ये है, मेरा सब कुछ ये है, वो बड़ी बड़ी बातें उसने की, इन सबको अपने एतमाद में लिया। और मेरी पूरी फैमिली शुरू से बाहर ही होती है। वो इसकी मतलब कहने साहब ने इसके ऊपर एतबार इसलिए किया, और मेरी फैमिली, मेरी अम्मी ने भी, कि इसने बोला ना कि मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा, जहाँ जहाँ पैसे लगेंगे, जो जो लगेगा वो आप अपने हाथों से लेना। ज्ञानी साहब ने कहा जब ये हमसे पैसा 1 रुपया भी नहीं मांग रहा तो फिर तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने खुद ही पैसे देने हैं। क्या किया कि भाई ठीक है ये गया यहाँ से, फिर जो है ना इसने बातचीत की, हाँ जी ये इसने एक जो है ना अपने इसने नेट से जो है ना एक पिक निकाल के हमें सेंड की, रेस्टोरेंट के नाम से, तर्किश कबाब के नाम से ना। तो भेजा इसने, ये है इंग्लैंड में, ये मेरे भतीजे का अपना रेस्टोरेंट है जी, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था। अच्छा इसने भेजा मेरे भाई को, भेजने के 5 मिनट बाद ही इसने कियानी साहब को फ़ोन किया और ये कहता है आपके जो साला है उसने वहाँ पे फ़ोन किया, उसने मेरा पता करवाया, वहाँ से मेरी इंसल्ट हो गई है। वो लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे बंदे को हमारे पास भेज रहे हैं जिसे हमारे ऊपर एतबार ही नहीं है, वो आपकी यहाँ पे इंक्वायरियाँ कर रहा है, सब कुछ है। कियानी साहब कहता है हमने तो कोई फ़ोन शोन नहीं किया ना। तो
कियानी साहब कहते हैं हमने कोई फ़ोन शोन नहीं किया। कियानी साहब ने फ़ोन किया मेरे भाई को, तो उसने कहा कि मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा इस बंदे ने इस वजह से जैसे ही उसको पोस्टर सेंड किए साथ ही आपको फ़ोन करके ये कहानी बना रहा है ताकि ये फ़ोन करके वहाँ पे पता कर ना लें, ये अपने आप को पक्का कर रहा है। खैर ये चीज़ हुई। फिर इन्होंने कहा, कियानी साहब कहते चलो इसको देखते हैं, पैसे तो नहीं ना मांग रहा, हम देख लेते हैं, काम क्या पता हो जाए। इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे इसने फिर मंडे वाले दिन इसने रखा, कहता है एक हफ्ते का दिन टाइम है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप चले जाएंगे इंग्लैंड। कहता है आप अपनी अम्मी को भी क्यों नहीं लेके जाते। मेरे हस्बैंड को कहता है कि भाई आप जाएं, आप शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, आप जो है ना मतलब भाग नहीं सकेंगे वहां से, आप रहेंगे वहां पे, ये सब कुछ एतमाद में ले रहा था। और एक चीज कहते बार बार, नशा बंदा ना करता हो, नशे वाला ना हो, मतलब ऐसी बातें कर रहा था, एतमाद में ले रहे थे ताकि ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। फिर जो है ना क्या हुआ, अगले दिन मंडे वाले दिन इसने मेडिकल रखवाया, तो इसने कहा कि मेडिकल करवाना है, ठीक है मेडिकल के लिए। अब इसने क्या किया, इसने कहा 50,000 रुपीज़ आप मुझे दें, ठीक है ना, 50,000 रुपीज़ आप मुझे दें, जो मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है सारा कुछ, मेरे भाई ने इसको 50,000 रुपीज़ सेंड कर दिए, ठीक है ना। वो कह रहा था कि ये मेडिकल के पैसे ले रहा है और तो नहीं ले रहा, हालांकि उनको सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अनी साहब ने कहा ये मेडिकल के पैसे ले रहा है और तो नहीं लेगा तो दे देते हैं। तो मेरे भाई ने जो है ना कि अनी साहब के कहने पे दे दिया कि आप बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, उन्होंने दे दिया। हालांकि वो कह रहे थे ये फ्रॉडी लग रहा है मुझे कि ये पैसे अब मांगने शुरू हो गए। मेडिकल इसने 50,000 ले लिया, इसने कहा मैंने आपकी अपॉइंटमेंट करवा ली है, पहले जो है ना वो होती है मतलब मेडिकल वगैरह पहले होता है, सब कुछ होता है, फिर जाके वीज़ा मिलेगा, स्टैंप लगेगी, ये होगा वो होगा। मैंने बुकिंग करवा लिया। अगले दिन ये लोग गए, इन्होंने मेडिकल वगैरह करवा लिया, इस मेडिकल के ऊपर इनके 20,000 रुपये लगे, ठीक है ना। और जो इसने लिए 50,000 इसने ले लिए, 70,000 इस तरह से जो है ना ये टोटल का लग गया। जैसे ही ये मेडिकल करवा के आए, अभी रिपोर्ट्स भी नहीं आई, ये कहता है कि अब कियानी साहब को फ़ोन करके कहता है आप ऐसा करें ना, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया इनको बोले कि ये ट्रांसफ़र कर दे, कि वीज़ा जो है ना वो आ रहा है और बस टिकट अप करवानी है। कियानी साहब ने उसको बोला कि तुमने कहा था मैं पैसा 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा, ठीक है ना, अब तुम पैसे मांग रहे हो, तो पैसे तो ये क्या बात हुई। तो फिर इसने बोला कि पैसे मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, पैसे वो लोग मांग रहे हैं जिन्होंने जो है वहाँ से सब कुछ करवाना है, टिकट करवानी है, सब कुछ करवाना है। कियानी साहब ने कहा हमने 1 रुपया भी नहीं देना है, ठीक है ना, कि हम अपने हाथों, हम भी तो टिकट करवा सकते हैं, खुद करवा सकते हैं, खुद क्यों ना करवाएं। फिर इसने जो है ना बोला, कहता है आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, ठीक है मैं अभी वीज़ा कैंसिल करवाता हूँ। कियानी साहब ने कहा ठीक है तू वीज़ा कैंसिल करवा दे, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। तो इसने कहा ठीक है। कियानी साहब ने कहा अब जो हमारे जो तुमने 50,000 दिए हैं वो भी हमें वापस करो और मेडिकल के भी पैसे वापस करो ना। इसने जो है ना ब्लॉक कर दिया कियानी साहब को। अब जो है ना वो उसके पास जो है वो उसने ब्लॉक कर दिया। अब दूसरे नंबर, उसका नंबर तो है, उसका नंबर तो है, लेकिन ये कि बस सब चुप, मतलब मेरे भाई जो है वो कहता है कि चलो जो है ना इसके ऊपर तो हम रिपोर्ट वगैरह करवाएं सारा कुछ, लेकिन बात वही है उसने नंबर ही बंद करवा लिया। घर चल को उसका हमें कोई पता ही नहीं है, कुछ हमें नहीं पता वो कौन था, कहाँ से आया था, क्या था। और मैं जब कियानी साहब ने मुझसे ये बात की थी तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा 4 लाख उसको कोठी का रेंट आ रहा है, और वो बंदा अपने लिए मकान ढूंढ रहा था, 15,000 रुपया रेंट पे, और 16,000 रुपये में उसका घर मिल रहा था बहुत ज़बरदस्त। तो उसने कहा 1,000 रुपया ज़्यादा मैं नहीं लेता, 15,000 में मुझे चाहिए। 4 लाख जिसका रेंट आ रहा है वो कह रहा मुझे 15,000 में ही चाहिए। और फिर जो है ना वो उसके पास जो है ना वो आ रहा लोकल, हर जगह आ रहा जा रहा, लोकल पे है, उसके पास अपनी गाड़ी तक नहीं है। 12 साल वो इंग्लैंड में रहा है, और कहता है महीने का 9 लाख जो है ना आपकी सैलरी होगी, और 9 लाख रुपया वो महीने का लेता रहा है, और उसके पास ना घर अपन है और ना गाड़ी है, और कोठी 4 लाख रुपया आ रहा है, और वो ढूंढ रहा 15,000 रुपये के। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी फ्रॉडी है, मेरे हस्बैंड एक ही बात कहते थे, पैसे तो नहीं मांग रहा, पैसे तो नहीं मांग रहा। आखिर में वो इतना बड़ा फ्रॉड करके भाग गया। तो ये है ना कि हम लोग तो चलो, हमें नुकसान तो हुआ, कम हुआ, 70,000 हमारा गया। मैं सोच रही थी कितने लोग ऐसे हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं और
इंग्लैंड के वीज़े के नाम पे वो मतलब दे देते हैं इनको ना 4 से 5 लाख रुपए इनके अकाउंट में भेज भी देते हैं। अपना सब कुछ बेच बूझ के, घर बार सब कुछ बेच बूझ के ना वो इसको ऐसे लोगों को ना पैसे अरेंज करके वो दे भी देते हैं। और ये लोग भाग के ना फुर हो जाते हैं, ना इनके घरों का ये बताते हैं ना कुछ और करते हैं। रेंट पे इनके घर होते हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, और फिर भाग जाते हैं। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा कितने लोगों को इसने ऐसे लूटा होगा, कितने लोग इसकी बातों में इस तरह आ गए होंगे, पैसे शैसे दे दिए होंगे और बाद में सर पकड़ के बैठे होंगे। मुझे इतना इस चीज़ का हुआ, मैंने कहा ऐसे क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, कि दुनिया भरी हुई है इस तरह की दो नंबरियों से। मैं कहती हूँ कि फांसी पे ऐसे लोगों को लटका देना चाहिए। कि मैं अपनी बात नहीं कर रही कि मैं इस चीज़ से, मैं अपना जो हमें हुआ लॉस, हमने उसको पैसे नहीं भेजे, मतलब 4-5 लाख रुपया हमें आइडिया था, लेकिन कितने लोग जिनको ये लुटवा दिया होगा, उनकी दिलों पे क्या गुजरी होगी, वो सब कुछ बेच बूझ के अपना लुटवा के बैठे होंगे। तो ये है कि मेरे हमारे साथ ये चीज़ हुई है। अब उसका नंबर वगैरह है, लेकिन ये है कि वो नंबर वगैरह नहीं उठाता है, और जो है बाकी उसका हमें कोई भी नहीं पता किधर का है, कैसे है, कि हम चलो कुछ कर पाते। मैंने कहा कि चलो इतना फ्रॉड है, तो यही कहूँगी आप लोगों से भी कि कोई जितना मर्जी आपको जो है ना वो ख्वाब दिखा ले, वीज़ा फ्री है, ये है वो, ये सब कुछ धोखा होता है। नो फातिमा, ये सब कुछ धोखा होता है, फ्रॉड आता है। कभी भी आप ऐसे लोगों पे यकीन नहीं करें, एतबार नहीं करें। हम लोगों ने भी इस पे एतबार नहीं किया, और एतबार ना करते हुए भी हम 70,000 अपना गंवा चुके हुए हैं। मेरा भाई अपना 70,000 फिर भी गंवा चुका हुआ है, इस पे एतबार ना करके भी। सिर्फ वो ये कहता था कि बड़े भाई है क्या नहीं साहब, इनको आइडिया ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो कभी भी ऐसे लोगों की बातों में ना आए, बल्कि जैसे ही आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना, इनकी वीडियो बनाएं चुपके से और इनको पुलिस के हवाले करें कि ये इस तरह दो नंबरियां करके जो है ना ये लोग लोगों को लूटते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको भी जो है ना बुरे लोगों से, बुरे कामों से और बुरे हादसों से जो है ना अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह पाक हमें भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो हर वक्त दुआओं में याद रखिएगा। और बस ये चीज़ हमारे साथ हुई है, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि क्या पता किसी तक ये मेरी आवाज़ जाए, और वो जो है ना इस चीज़ से वो खबरदार हो जाए और किसी का भला हो जाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है ना सब तक ये बात पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।